बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक होंगे जी। यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ओके, यहाँ पे एक एसएनएल लेवल था। डेफिनेटली मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगी। क्यों या किस वजह से जाएगी? क्योंकि यहाँ पे एक एसएनएल लेवल था। ओके, यहाँ पे आई थिंक नहीं, यहाँ पे आगे जो है ना लेवल होगा डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट विदाउट एनी कन्फर्मेशन जो है ना ऐसे साइन ऑफ रिवर्सल नहीं होती। ग्रीन रेड ये लेवल ही बना हुआ था। ओके, और अगर आपको लेवल नज़र नहीं आता दूर दूर तक, देन आप वहाँ से पे कंटिन्यूशन की ट्रेड वगैरह ले सकते हो कि डेफिनेटली यहाँ पे मोमेंटम जो है ओवर हो चुका है। ओके, और यहाँ पे डेफिनेटली ट्रेड वगैरह विन ही गई। ओके, तो फौरी तौर पे मैंने यहाँ पे मोमेंटम वगैरह देख लिया। इसके फ़ौरन बाद आपने यहाँ पे ट्रेड वगैरह नहीं लेनी क्योंकि मोमेंटम इज़ ओवर। ओके, और यहाँ पे अब जो ये ग्रीन ये रेड कैंडल बनी है ना, इसको देन आप देखेंगे कि इस कैंडल में कितनी पावर है। उसके बाद देन जो है ना ये किसी भी ऐसा ना लेवल पे क्लोजिंग देती है, देन वहाँ पे आप ट्रेड वगैरह ले सकते हो कि मोमेंटम यहाँ पे था। ये तकरीबन 3 एक साथ कैंडल वगैरह बन गई, और उसके बाद जो है ना अगर थर्ड कैंडल एग्जैक्ट ऐसा ना लेवल पे बंद नहीं हुई, देन आप मिडल ऑफ द ट्रेंड में इजीली जो है ना ट्रेड वगैरह ले सकते हैं। ओके, चाहे वो बेरिश का हो या फिर बुलिश का हो, और अगर एग्जैक्ट लेवल पे बंद हुई, देन वहाँ से साइन ऑफ रिवर्सल की इजीली आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ओके, डोंट वरी। और अगर कोई मोमेंटम यहाँ पे बनता है, अपियर होता है, देन डेफिनेटली ट्रेड लूँगा। ओके, यहाँ पे भी मोमेंटम था जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पे अगर ये अगर मिडल ऑफ द ट्रेंड में ये कैंडल अपेयर होती ना, बंद होती, देन जो है ना वहाँ से मार्केट कंटिन्यू जानी थी। ओके, मोमेंटम अगर मिडल ऑफ द ट्रेंड में कोई ऐसा ना लेवल नहीं हो रहा, देन कंटिन्यू की ट्रेड वगैरह लगा सकते हैं। बट काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे देन आपको और अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ आएगी। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि कोई भी ऐसा ना लेवल के बगैर कोई भी ऐसी कैंडल जो होते हैं साइन ऑफ रिवर्सल नहीं होती। डेफिनेटली कोई ना कोई यहाँ पे लेवल होगा ही होगा। ओके, रेड ग्रीन ये लेवल, और इसके अलावा जो है ना ये यहाँ पे लेवल्स वगैरह हैं। ओके, ये यहाँ पे मैं और आपको एक अच्छा सा लेवल वगैरह दिखा देता हूँ। ओके, ये लेवल था, और इसके अलावा और अगर कोई यहाँ पे लेवल है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको और अच्छे तरीके से ये ग्रीन रेड का बना हुआ था। ओके ओके, पीआईसी लाइन पैटर्न का लेवल वगैरह था, और इसके अलावा ये देख सकते हैं ये रेड ग्रीन पैटर्न, ये रेड ग्रीन बना हुआ था, ये लेवल आपको दिखाया, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से ये हुई, रिवर्स हुई। क्योंकि अगर यहाँ पे लेवल नहीं होता, देन आप कंटिन्यूशन की इजीली यहाँ पे ट्रेड वगैरह ले सकते हैं। ओके ओके, यहाँ पे और कोई मोमेंटम, हाँ यहाँ पे बेस्ट जो है ना यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे कोई भी ऐसा ना लेवल नहीं है, देन आप कंटिन्यू की यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, इजीली ट्रेड ले सकते हैं, और डेफिनेटली ये जो है ना ऊपर जाएगी मार्केट। ओके, ऊपर ही जाएगी यहाँ पे। और मोमेंटम जो है ना मुझे कोई ऐसी एग्जांपल्स नहीं मिल रही, ये यहाँ से ऊपर जाएगी क्योंकि मिडल ऑफ द ट्रेंड में अगर ये कैंडल बनी है, देन जो है ना ये ऊपर जाएगी। अगर यहाँ पे कोई ऐसा लेवल होगा, देन डेफिनेटली मार्केट फिर नीचे आएगी। ओके, और ये चीज़ अभी आपको मैं यहाँ पे शो भी करवाऊँगा। और यहाँ पे एक लेवल है, अगर ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे भी क्लोजिंग देती है ना, तो अगले 1 मिनट के लिए भाईजान इसको जो है ना नीचे ही जाना पड़ेगा और मोमेंटम ओवर हो जाएगा। ओके, तो विदाउट एनी ऐसा ना लेवल देखे आपने जो है यहाँ पे ऐसे ट्रेड वगैरह नहीं कर लेनी। ओके, और डेफिनेटली ये मिडल ऑफ द ट्रेंड में ही अपेयर हुई होगी, जिसकी वजह से अगेन जो है ना यहाँ पे ग्रीन, अब ये देखिए यहाँ पे ओवर हो चुका है 1 मिनट। ओके, यहाँ पे ऊपर थोड़ी सी इसने क्लोजिंग दी। अब फौर तौर पे आपने देख लेना है यहाँ पे कोई ऐसा है लेवल, यहाँ पे ये लेवल देख लो, अगर लेवल है ओके, तो लेवल जो है ना मुझे यहाँ पे मिल चुका है, और यहाँ से डेफिनेटली मार्केट नीचे जाएगी। मार्केट जो है ना नीचे जाएगी। ट्रेंड मेरी देर से लगी ट्रेड, बट डेफिनेटली रेड में ही क्लोज़ होगी ये, ना कि ग्रीन में क्लोज़ होगी। क्योंकि यहाँ पे भाईजान अगर देखा जाए, रेड ग्रीन एक जो है ना यहाँ पे लेवल था, और इस तरीके से आपने अपनी आंखों को ट्रेंड करना है। ओके, और ये देख सकते हैं रेड ग्रीन ये बना था। इसकी बात करूँ जहाँ पे मेरा कर्सर है, जहाँ पे माउस है। ओके, जिसकी वजह से मार्केट जो है ना यहाँ पे नीचे ही गई। ओके, मोमेंटम की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा ना लेवल की बात नहीं कर रहा कि यहाँ पे न्यू हाई बनाया है तो जो है ना आप यहाँ पे ट्रेड वाला ना लें, बल्कि मैं इस वक्त मोमेंटम की आपसे बात कर रहा हूँ। और डेफिनेटली यहाँ पे मोमेंटम ओवर हो चुका है। ओके, और यहाँ पे जो है ना ये रेड में ही क्लोजिंग देगी, ना कि ग्रीन में। ओके, तो इस तरीके से आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। बराबर रही लेट एंट्री की वजह से, बट यहाँ पे प्रेडिक्शंस ऑफिसर सही रही। ओके भाईजान, और यहाँ पे मोमेंटम ओवर हो चुका है। ये ग्रीन बनी थी कैंडल। ओके, और एग्जैक्ट ऐसा ना लेवल पे एग्जैक्ट जो है ना यहाँ पे ये देखें, ये रेड ग्रीन था,
ये रेड ग्रीन था। ओके, जिसकी वजह से एग्जैक्ट पॉइंट पे आई और मोमेंटम जो है यहाँ पे ओवर हो चुका है। नेक्स्ट कैंडल को फिर आप देखिए वही एसएनएल लेवल की ही आप नेक्स्ट पे ट्रेड वगैरह करेंगे। ओके, आई थिंक आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर समझ पा रहे हैं। अब मिडल ऑफ द ट्रेंड में अगर मोमेंटम कोई मिलता है देन एक मैं ट्रेड और आपको करके दिखाता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे कोई मिलता है तो। ओके, और यहाँ पे भी देख सकते कोई ना कोई ऐसा लेवल था जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना रेड ही कैंडल वगैरह अपीयर हुई। ओके, जिसकी वजह से रेड कैंडल यहाँ पे अपीयर हुई, क्योंकि जब और अगर यहाँ पे कोई ऐसा मोमेंटम नहीं होता देन आप इजीली वहाँ से साइन ऑफ कंटिन्यूशन की ट्रेड वगैरह ले सकते हैं। ओके, और कोई करेंसी में इस वक्त मोमेंटम नहीं बन रहा, बट एक और अगर मिलता है देन मैं आपको। ओके, यहाँ पे हमारा मोमेंटम ये कंफर्म हो जाएगा। ओके भाई, इस बात को गौर से देखिएगा, समझिएगा। अगर ये मिडल ऑफ द ट्रेंड में अगर कोई एसएनएल लेवल नज़र नहीं आता, ये अगर ग्रीन बनती है मोमेंटम कंफर्म, एसएनएल लेवल नज़र नहीं आता, देन डेफिनेटली यहाँ से कंटिन्यूशन की ट्रेड ले सकते हैं। बट अगेन रिपीट कर दूँ, इसके लिए आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा। ओके, और एक और भी ज़रूरी बात इसमें मैं शेयर करूँगा। ओके, बट यहाँ पे आई थिंक मोमेंटम कंफर्म नहीं होगा, फिर भी मैं इसको अभी आगे देखूँगा। ओके, तीसरी कैंडल का मैं यहाँ पे वेट करूँगा कहीं भी अगर मोमेंटम की बनती है, क्योंकि इस वीडियो में जस्ट ये टॉपिक जो है मोमेंटम के बारे में ही है। यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल भी बन जाती है ना एग्जैक्ट लेवल पे, देन डेफिनेटली वहाँ पे ट्रेड वगैरह मैं लूँगा। बट यहाँ पे रेड ही कैंडल बनी। मोमेंटम आई थिंक शाम का इस पर टाइम है और जो है ना यहाँ पे मोमेंटम नहीं देखने को मिल रही। चले मैं और पेयर चेंज करता हूँ, देखता हूँ अगर मुझे और ट्रेड मिलती है मोमेंटम पे देन मैं आपको वो जो है ना करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे अगर मोमेंटम की कैंडल बनती है NZD में, मैं जब तक और पेयर यहाँ पे देख लेता हूँ और एक्सपेक्ट करूँगा कि इसको आप बार बार देखेंगे और इसके बाद मज़ीद आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना यहाँ पे भी नहीं है, NZD में देखता हूँ। ओके, यहाँ पे अगर ग्रीन मिल जाते ना और एग्जैक्ट लेवल पे क्लोजिंग देती है तो यहाँ पे मोमेंटम इज़ ओवर, क्योंकि यहाँ से साइन ऑफ रिवर्सल हो जाएगा। ओके, डेफिनेटली यहाँ से साइन ऑफ रिवर्सल होगा अगर जो है ना एसएनएल लेवल पे बंद होती है, और अगर एसएनएल लेवल पे बंद नहीं होती देन कंटिन्यू की ट्रेड लेनी है। वेरी सिंपल। ओके, अभी मैं आपको ये चीज़ करके दिखाता हूँ और इसके बाद अगर कोई और मिलता है देन मैं ट्रेड लूँगा। ओके, एग्जैक्ट लेवल पे क्लोजिंग देगी देन यहाँ से मैं ट्रेड वगैरह नीचे की ही लूँगा। आई डोंट केयर चाहे इसने हाई भी क्यों नहीं बनाया। और नो, यहाँ पे देखा ये चीज़ जो है ना, चाहे ये रेड में भी चली जाए ये मार्केट, बट गैप डाउन में जो है ना ये चीज़ ओपन हुई है। गैप डाउन में, गैप अप में, गैप डाउन में ये चीज़ अगर ओपन होती है देन वहाँ से मार्केट कहीं भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी यहाँ पे जो है ना जा सकते हैं। मोमेंटम यहाँ पे कंफर्म हुआ। इसकी क्लोजिंग पे अगर ये ओपनिंग देती देन यहाँ पे हमने ट्रेड वगैरह करनी थी, बट इस तरीके से आपने ऐसी कोई गलती यहाँ पे नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे 50-50% चांसेस हो जाते हैं। ओके, मैं और अगर ओके यहाँ पे हमारा मोमेंटम कंफर्म हो चुका। ओके, क्योंकि 3 कैंडल के बाद मोमेंटम हमारा कंफर्म हो चुका। ओके, और एग्जैक्ट लेवल आपने ढूंढना है फौरी तौर पे, कोई जल्दबाजी आपने यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करनी। ओके, ये हमारा जो है ना मोमेंटम कंफर्म हो चुका, और डेफिनेटली अगर यहाँ पे क्लोजिंग देती है देन यहाँ पे जो है ना मैं डेफिनेटली ट्रेड वगैरह करूँगा। ओके, इसके बाद ओके अब यहाँ से मार्केट जो है ना नीचे ही जाएगी। ये लॉस क्यों हुआ, किस वजह से? क्योंकि इसकी क्लोजिंग पे इसने ओपनिंग नहीं दी, डेफिनेटली यहाँ पे लॉस होना ही होना था। ओके, इसकी क्लोजिंग पे ओपनिंग दे और एग्जैक्ट एसएनएल लेवल पे, और अगर लेवल नहीं है अब यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम ओवर, मोमेंटम इज़ ओवर। ओके, अब यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल पे इसने जो है ना क्लोजिंग दी, देन यहाँ पे इसकी ओपनिंग का वेट किया, देन मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, और डेफिनेटली यहाँ पे मोमेंटम इज़ ओवर, मोमेंटम ओवर हो चुका है यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपको जो है ना समझनी है, बार बार इस वीडियो को देखना है, क्योंकि ये वीडियो लास्ट वीडियो होगी मोमेंटम के हवाले से, और डेफिनेटली इस जो है ना ये रेड में क्लोज होगी और मोमेंटम यहाँ पे ओवर हो जाएगा। ओके, इस कैंडल के बाद उसके बाद नेक्स्ट जो अगर ग्रीन भी बनेगी ना तो उसमें इतनी पावर नहीं होगी। ओके, वो आगे जो है ना मैं आपको बताता हूँ। ओके, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। एक और अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड मिलते, मैं यहाँ पे टाइमिंग देखूँ। ओके, तकरीबन 10 मिनट की यहाँ पे हुई है। ओके, यहाँ पे मोमेंटम हमारा कंफर्म हो गया। अगर ये मिडल ऑफ द ट्रेंड में होगी नाउ, यहाँ पे जो है ना एक ट्रेड मुझे मिल गई।
ओके, काफ़ी लेट लगी बट जो है ना यहाँ पे ग्रीन में क्लोज होगी, ना कि रेड में क्लोज होगी। बट आपने ऐसी कोई गलती नहीं करनी, इसकी क्लोजिंग पे ही ओपनिंग दे फौरी तौर पे ट्रेड कर देनी है। लेट एंट्री पे आपने यहाँ पे भाईजान ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी। ओके, मोमेंटम इज़ ओवर, मोमेंटम यहाँ पे ओवर हो चुका है 3 कैंडल का। ओके, मिडल ऑफ द ट्रेंड में, और इजीली यहाँ पे आपने ट्रेड वगैरह लेनी है। ये आई थिंक मैंने आपको बताया हुआ था, ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली मोमेंटम टाइप कैंडल वगैरह बनी हुई थी। ओके, और डेफिनेटली ये कैंडल जो है ना ग्रीन में क्लोज होगी। लेट एंट्री होगी बट जो है ना ये ग्रीन में क्लोज होगी। ओके, ना कि रेड में, क्योंकि मोमेंटम यहाँ पे ओवर हो चुका है। ओके, और इसकी कंफर्मेशन जो है ना, अगर ये नीचे से वीक वगैरह बनाता है देन ओके, मैंने अभी आपके सामने 4 से 5 यहाँ पे ट्रेड की। ओके, अब यहाँ पे भाईजान देखें कि मोमेंटम यहाँ पे इस ओवर नाउ, मोमेंटम ओवर हो चुके हैं। मोमेंटम ने अब अपनी पावर रिड्यूस कर दी है। अब इस मोमेंटम पे आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। ओके, बिल्कुल भी आप इस मोमेंटम पे अब भरोसा वगैरह नहीं कर सकते। ओके, तो ये चीज़ मोमेंटम की मैंने कम से कम 4 से 5 ट्रेड यहाँ पे की, और जहाँ पे लॉस हुआ वो भी मैंने आपको बताया। उसकी क्लोजिंग पे ओपनिंग नहीं दी थी, देन डेफिनेटली वहाँ पे लॉस होना ही होना था। ओके, अब मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपसे कि आपने अच्छे तरीके से इस पॉइंट को पिक किया होगा, यानी कि जहाँ पे भी 3 कैंडल आपकी सेम कलर की अगर अपेयर हो जाती हैं, वहाँ पे अगर एग्जैक्ट ऐसा ना लेवल है, देन आपने ईजिली वहाँ से मोमेंटम की वहाँ पे ट्रेड वगैरह ले सकते हैं। ओके, वहाँ पे ट्रेड वगैरह ले सकते हैं। और अगर वहाँ पे आपको कोई भी जो है ना लेवल वगैरह नज़र नहीं आता, देन वहाँ से साइन ऑफ कंटिन्यूशन की ट्रेड लेंगे। साइन ऑफ कंटिन्यूशन की अगर मुझे ट्रेड मिलती, देन डेफिनेटली मैं यहाँ पे ट्रेड करता। बट यहाँ पे जो है ना साइन ऑफ कंटिन्यूशन की ट्रेड किसी भी करेंसी में मुझे देखने को अभी तक नहीं मिली। ओके, ओके, यहाँ पे भी मोमेंटम का जो है ना वही सेम बन रहा है यहाँ पे। ओके, थर्ड कैंडल कंफर्मेशन हो जाएगी, एग्जैक्ट लेवल पे क्लोजिंग देगी, देन वहाँ से आप जो है यहाँ पे साइन ऑफ रिवर्सल की ट्रेड लेनी है। ओके, बट एक बात को आप मेंशन कर दूँ इसमें कि यहाँ पे जो है यहाँ पे ए मारू बोजू कैंडल और शेवन कैंडल का आपने ख्याल रखना है, जो कि आपको पता होगा, जो कि मैंने अपने कोर्स में हर चीज़ जो है ना मेंशन की हुई है। ओके, अब मोमेंटम यहाँ पे ये कहाँ पे है, ये मोमेंटम यहाँ पे जो है ना क्यों यहाँ पे, और एक और बात का आपको जो है ना जवाब दे दूँ, इसमें आंसर दे दूँ। ये तो आपको बता दिया कि 3 कैंडल जो है ना बनती है, और वहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे अपेयर हुआ। ओके, यहाँ पे अगर अपेयर हुआ, और अगर कोई मिडल ऑफ द ट्रेंड होगा, तो देन वहाँ पे मिडल ऑफ द ट्रेंड से कंटिन्यू का ट्रेंड वगैरह आपने फौरी तौर पे यहाँ देख लेना है। बट इसने इसकी क्लोजिंग पे भी ओपनिंग नहीं दी। मे बी अगर यहाँ पे लेवल भी होगा ना, तो भी हम यहाँ पे ट्रेड वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी ओपनिंग का वेट करेंगे कि इसकी ओपनिंग कहाँ पे हुई। ओके, ओके, तो यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल पे नहीं क्लोजिंग हुई थी, इस तरीके से आपने देख लेना। अगर एग्जैक्ट लेवल पे क्लोजिंग नहीं हुई, देन डेफिनेटली आप वहाँ से कंटिन्यू की ट्रेड वगैरह ले सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जैक्ट ऐसा ना लेवल पे मोमेंटम की ट्रेड लें, उस पर एक्सपर्ट हूँ, देन आपने कंटिन्यूशन की इजीली ट्रेड वगैरह ले सकते हैं। मोमेंटम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ओके, तो मोमेंटम आई थिंक यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा, और मैं टाइमिंग देखूँ कम से कम 15 से 20 मिनट की होनी चाहिए थी। ओके, 13 मिनट अभी से हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे मोमेंटम की आई थिंक आपको जो है ना बेटर तरीके से समझ आ चुकी होगी, और मज़ीद कोई ऐसा मोमेंटम यहाँ पे नहीं मिला मुझे। ओके, ओके, और यहाँ पे जो है देख सकते हैं, अगर एग्जैक्ट यहाँ पे होगा मोमेंटम। ओके, यहाँ पे जो है ना मिडल ऑफ द ट्रेंड में मैं आपको एक ट्रेड वगैरह यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अगर ये मिडल ऑफ द ट्रेंड में अगर ये कैंडल बंद हुई होगी, देन यहाँ पे अगर कोई लेवल नहीं होगा, नो यहाँ पे भी लेवल है। ओके, तो यहाँ पे आपने जो है ना ये हर चीज़ आपने यहाँ पे देख लेनी है, एक एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट कर लेनी है। ओके भाई सन, तो ये थी मोमेंटम की जो है ना ट्रेड्स थी, तकरीबन 4 या पता नहीं 5 मैंने आई थिंक यहाँ पे ट्रेड की। और एक बात जो है ना मैं यहाँ पे एक मेंशन कर दूँ, ये देखें कि विदाउट एनी कन्फर्मेशन कोई भी कैंडल जो है ना मोमेंटम की बात कर रहा हूँ कि साइन ऑफ रिवर्सल यहाँ पे ऐसे नहीं हो जाती। ओके, दूर दूर तक अगर आप देखेंगे, अगर आपको नहीं भी मिल रहा, अगर आप एक दिन में चले जाएं, 2 दिन बाद भी चले जाएं, वहाँ पे आप यहाँ से कलर चेंज करके यहाँ पे लेवल लगाएं, अगर आपको नहीं भी मिल रहा तो भी आप जब देखेंगे देन डेफिनेटली आपको वहाँ पे लेवल मिलेगा ही मिलेगा। ओके, बल्कि अगर यहाँ पे अगर कोई ऐसी कैंडल है दूर दूर तक जहाँ पे नहीं है, तो देन मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे कि लेवल होता है, वरना बग़ैर किसी लेवल के वहाँ पे जो है ना कैंडल ऐसे नहीं बनती। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा लेवल ज़रूर होगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन यही मैंने यहाँ पे लगाई, इसका कलर जो है ना मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ।
कलर ये यहाँ से ना वाइट कर देता हूँ इसका कलर, इसी को जो है ना मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये देखें दूर दूर तक जो है ना ये मोमेंटम था। ओके, 1 2 3 3 कैंडल का मोमेंटम वगैरह। ओके, दूर दूर तक आपने देखा, यहाँ पे आपको कैंड नहीं मिली। आप और पीछे जाएं, और पीछे जाएं, कहीं ना कहीं एक दिन पीछे जाएं, 2 दिन पीछे जाएं, क्योंकि साइन ऑफ रिवर्सल जो है ना ऐसे नहीं हो जाता। वहाँ पे कोई ना कोई ग्रीन रेड बना, कोई ना कोई यहाँ पे लेवल होगा, जिसकी वजह से भाईजान वहाँ से मार्केट जो है ना साइन ऑफ रिवर्सल वहाँ पे होती ही होती है। ओके, ये देखें, इसलिए ये चीज़ आपको समझनी है कि किसी रीज़न के बगैर जो है ना यहाँ पे ऐसे नहीं चली जाती। ओके, ये देख सकते हैं लेवल ही तो था जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से साइन ऑफ रिवर्सल ही हुई। ओके, ग्रीन रेड का पैटर्न ये बना हुआ था, ये इवनिंग स्टार टाइप का पैटर्न वगैरह बना हुआ था, जिसकी वजह ये देखें पैटर्न वगैरह सो मैनी टाइम्स, ये देखें ग्रीन रेड का बना हुआ था। तो ये चीज़ भी आपको समझ आ चुकी है आई थिंक। ओके, सो मैनी टाइम्स यहाँ पे मार्केट आ रही थी, जिसकी वजह से ग्रीन रेड का बना हुआ था यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ भी आपको बेटर समझ आ चुकी होगी। और यहाँ पे देखें कि अगर ये मिडल ऑफ द ट्रेंड में है देन इजीली आप यहाँ से नीचे की ट्रेड वगैरह ले सकते हैं। ओके, और अगर जो है ना ये शेवन टाइप कैंडल वगैरह है, शेवन कैंडल अगर है देन अगर एग्जैक्ट लेवल पे भी क्लोजिंग देती है जो कि मैंने आपको बताया हुआ, देन वहाँ से कंटिन्यू की ट्रेड लेंगे। बट मोमेंटम जो है ना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर मोमेंटम में वीकनेस हो जाती है इन 3 कैंडल्स में या 4 कैंडल में या 5 कैंडल में, यहाँ पे अगर वीकनेस हो जाती है देन वहाँ पे आप भरोसा नहीं कर सकते। ओके, अब मैं एक और चीज़ आपको जो है ना यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ, जिससे आप इसको और अच्छे तरीके से इस पॉइंट को पिक कर पाएंगे। ओके, अब देखिए कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का यहाँ पे ये मोमेंटम वगैरह आ रहा था, बट यहाँ से एग्जॉशन टाइप कैंडल खैर थी और यहाँ से साइन ऑफ रिवर्सल हुई, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा ऐसा ना लेवल होगा ही होगा। बल्कि मैं यहाँ पे जो है ना इसको पकड़ के यहाँ पे रखता हूँ, इस जगह पे कोई ना कोई ऐसा ऐसा ना लेवल होगा। ओके, जिसकी वजह से मार्केट जो है ना यहाँ से गई है, वरना विदाउट एनी लेवल, ये देखिए ग्रीन रेड का ये बना हुआ था और लेवल वगैरह ये इसकी विक का जो कि मैंने आपको बताया हुआ था, और ये देखिए रेड ग्रीन एग्जैक्ट लेवल मिल चुका। ओके, क्योंकि विदाउट एनी कन्फर्मेशन यहाँ पे मार्केट जो है ना मोमेंटम में ऐसे फजूल में यहाँ से साइन ऑफ रिवर्सल नहीं होती। ओके, और सेम कलर का जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, यहाँ पे भी कोई ऐसा ऐसा ना लेवल होगा। यहाँ पे वीक कैंडल बनी हुई थी जिसकी वजह से साइन ऑफ रिवर्सल की यहाँ पे ट्रेड वगैरह गई। ओके, और यहाँ पे मोमेंटम नहीं है देन यहाँ 3 कैंडल का हो गया और यहाँ पे कोई ऐसा लेवल नहीं होगा जिसकी वजह से आप नीचे की ट्रेड वगैरह इजीली ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे कोई ऐसा लेवल होगा जिसकी वजह से 1 मिनट के लिए कम से कम मार्केट जो है ना नीचे आई। मैं बल्कि ये भी आपको दिखाता हूँ, ये ग्रीन रेड ये यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ओके, ये देख सकते हैं ये रेड ग्रीन हुआ, ग्रीन रेड हुआ, सो मैनी टाइम्स यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट देती आ रही थी। ओके, तो ये चीज़ें जो है ना आई थिंक आपको बेटर तरीके से जो है ना अब यहाँ पे समझ आ चुकी होंगी। ओके, तो मोमेंटम के हवाले से मज़ीद एक्सपेक्ट करूँगा कि कोई आपका और क्वेश्चन नहीं होगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं अगर यहाँ पे कोई लेवल नहीं होता देन इजीली कंटिन्यू किया आप ट्रेंड वगैरह यहाँ पे लिख सकते हैं। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, ख़ासकर ओटीसी में आपको जो है ना ये चीज़ देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, वो मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये यहाँ पे जो है ना यहाँ पे मैं कलर लेता हूँ रेड। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये रेड कैंडल बनी, 1 कैंडल बनी, 2 कैंडल बनी, तीसरी कैंडल बनी विद न्यू लो। ओके, तीसरी कैंडल अगर जो है ना सेम कलर की अगर यहाँ पे अगर अपीयर हुई है और ओटीसी मार्केट में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी, उसके बाद जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम 4th कैंडल भी जो है ना रेड ही बनेगी। ओके, 4th कैंडल रेड ही बनेगी। और सेम इसी तरीके से अगर ग्रीन कैंडल है, दूसरी कैंडल ग्रीन है, तीसरी ग्रीन कैंडल है और यहाँ पे कोई अगर ऐसा ऐसा ना लेवल नहीं है देन यहाँ पे इजीली नेक्स्ट कैंडल से एक्सपेक्ट करेंगे नेक्स्ट भी, यानी कि आफ्टर 3 कैंडल के बाद जो है ना नेक्स्ट कैंडल भी सेम कलर की ये अपीयर होती है। ओटीसी मार्केट की बात कर रहा हूँ, और इस तरीके की मार्केट में भी जहाँ पे मोमेंटम चल रहा है तो वहाँ पे सो मैनी टाइम्स भी इस तरीके के अपीयर होती है। 3 कैंडल के बाद जो है ना चौथी कैंडल भी सेम कलर की ही अपीयर होती है सो मैनी टाइम्स। चौथी कैंडल सेम कलर की अपीयर होती है सो मैनी टाइम्स मोमेंटम में। ओटीसी मार्केट में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, बल्कि ये चीज़ जो है ना अभी मैं आपको इस मार्केट में दिखा देता हूँ काफ़ी सारे एग्जाम्पल।
1 2 3 और जो है ना ये चौथी कैंडल यहाँ पे बनी। ओके, और इस चीज़ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 2 3 3 के बाद कोई ऐसा सैनल लेवल नहीं था जिसकी वजह से चौथी कैंडल यहाँ पे बनी ही बनी। ओके, क्योंकि ये देखें ये लेवल थोड़ा यहाँ पे था। ये 1 2 3 3 के बाद जो है ना सेम की कलर की 1 2 3 सेम कलर की कैंडल 1 2 3 एक दफ़ा हो गया, क्योंकि एसएनएल लेवल डेफिनेटली एसएनएल लेवल यहाँ पे होगा। 1 2 3 3 के बाद जो है ना सेम कलर की कैंडल अपीयर होती है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ आपको यहाँ पे ओटीसी मार्केट में देखने को मिलेगी। 1 2 3 और सेम कलर, 1 2 3 और सेम कलर। और इसके अलावा यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ये यहाँ पे जो है ना ये लेवल वगैरह होगा डेफिनेटली, जिसकी वजह से, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये देख सकते हैं यहाँ पे देखें, और ये यहाँ पे देखें 3 कैंडल के बाद सेम कलर ही अपीयर हुई है, 3 कलर के बाद सेम कलर अपीयर हुई। और यहाँ पे देख सकते हैं, और 3 कलर के बाद सेम कलर अपीयर हुई। जहाँ जहाँ पे अपीयर नहीं हुई वहाँ पे कोई ऐसा एसएनएल लेवल था। ओके, बट ओटीसी मार्केट में इजीली जो है 3 कैंडल के बाद चौथी कैंडल आपको मिलेगी ही मिलेगी मोस्ट ऑफ द टाइम। ओटीसी मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ कि 3 के बाद चौथी कैंडल, 3 के बाद चौथी कैंडल, और 3 के बाद ये देख सकते हैं ये सारा आपके सामने ही है। ओके, ये सारा कुछ आपके सामने, 3 के बाद ये चीज़, 3 कैंडल सेम कलर की होती है। उसके बाद जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम 4th कैंडल भी जो है ना वही कलर की ही बनती है, बट विदाउट एनी कन्फर्मेशन आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी। ओके, अब एक और चीज़ जो है ना मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो है ना ये ग्रीन और यहाँ पे जो है ना रेड बनी, इट्स मीन इसने जो है ना अपनी पावर जो है ना यहाँ पे रिड्यूस कर दी है, बायर ने अपनी पावर यहाँ पे खो दी है। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनती है ना उस कैंडल का आपने वेट करना है। इसके फौरी बाद आपने ट्रेड नहीं लेनी, बल्कि नेक्स्ट कैंडल का आप यहाँ पे वेट करें। नेक्स्ट कैंडल जो है एसएनएल लेवल पे क्लोजिंग देती है, देन उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रेड वगैरह करनी है। और ये चीज़ भी याद रखनी कि मोमेंटम ओवर हो चुका है, मोमेंटम ने अपनी पावर खो दी है, इसलिए नेक्स्ट कैंडल में इतनी जान नहीं होगी। और ये एग्जैक्ट एसएनएल लेवल पे जो है ना होता है, देन आप इजीली ट्रेड लें। और अगर मोमेंटम चला आ रहा है 3 कैंडल का, 4 कैंडल का, 5 कैंडल का, उसमें कोई ऐसी कैंडल के इंटरफेरेंस नहीं होती, कोई ऐसा एसएनएल लेवल नहीं है, देन इजीली आप वहाँ पे ट्रेड वाला ले सकते हैं। बल्कि इस तरीके से मैं आपको बना के बताता हूँ कि यहाँ पे जो है ना अगर एक कैंडल बनी है, ये दूसरी कैंडल बनी है, बेरिश का ट्रेंड जा रहा है, तीसरी कैंडल है, चौथी कैंडल है, और यहाँ पे अगर एसएनएल, अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है ना, बट एसएनएल लेवल जो है ना थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है, बट क्लोजिंग तो इसने जो है ना यहाँ पे एसएनएल लेवल ये यहाँ पे है ग्रीन रेड, बट ये नीचे है। ओके, बल्कि ये तो यहाँ पे हो जाएगा। एक मिनट मैं इसको काट के ना आपको सही तरीके से बताता हूँ कि अगर जो है ना ये यहाँ पे एसएनएल लेवल ये यहाँ पे है ग्रीन रेड का, और इसकी क्लोजिंग जो है ना इसकी लेवल पे नहीं हुई, देन इजीली फिर भी आप जो है ना यहाँ से इसको कंटिन्यू को फॉलो कर सकते हैं मोमेंटम को। ओके, और अगर यहाँ पे आपको एसएनएल लेवल नज़र आ जाता है यहाँ पे इस जगह पे, तो अगले 1 मिनट के लिए मार्केट वहाँ से सो मैनी टाइम्स ऊपर जाती है। 80 से 85% मार्केट वहाँ से ऊपर जाती है। अगर आपको यहाँ पे एसएनएल लेवल सम अगर नज़र आ गया, देन मार्केट वहाँ से ऊपर ही जाएगी, डेफिनेटली मार्केट वहाँ से ऊपर जाएगी। 80 से 85% की एक्यूरेसी यहाँ पे मिलेगी। ओके, अगेन मैं यहाँ पे जो है ना और बनाता हूँ ताकि आपको और जो है ना समझ आ जाए। अगर यहाँ पे अगर ऊपर का जैसे ट्रेंड चला आ रहा है, ये इसको कंसीडर करें कि ये ना ग्रीन कैंडल है, बुलिश की कैंडल बन रही है। ओके, और अगर यहाँ पे अगर ये मिडल ऑफ द ट्रेंड में है ना ये कैंडल अपीयर हुई है, अगर एसएनएल लेवल ये यहाँ पे है ना, इस पे इसकी क्लोजिंग पॉइंट से दूर है या इसके ऊपर है, देन इजीली जो है ना आप यहाँ पे कंटिन्यू के ट्रेड वगैरह ले सकते हैं अगर आपको एसएनएल लेवल नज़र नहीं आया। ओके, और अगर कोई ऐसा एसएनएल लेवल है, देन वहाँ से साइन ऑफ रिवर्सल ही होगी मार्केट अगले 1 मिनट के लिए। मे बी आगे जो है ना आगे की कैंडल को देखना है, फिर आगे की जो कैंडल होगी उस पर जो ट्रेड करेंगे एसएनएल लेवल पे क्लोज होगी, देन वहाँ पे ट्रेड वगैरह करेंगे। ओके, तो ये थी भाईजान ये मोमेंटम के हवाले से, वीक मोमेंटम भी आपको बता दिया, सारा कुछ आपको बता दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक मोमेंटम, ये मोमेंटम स्ट्रॉन्ग जा रहा था, बट यहाँ पे वीकनेस हो गई क्योंकि अगेंस्ट कैंडल की यहाँ पे इंटरफेरेंस हो चुकी थी। मोमेंटम वीक था, तो जिसकी वजह से मोमेंटम यहाँ पे वीक हो, यहाँ पे जो है ना अगर दूसरी कैंडल की अपीयरेंस हुई जिसकी वजह से मोमेंटम वीक हो चुका था, इस पे आप फिर मोमेंटम की ट्रेड नहीं लेंगे, बल्कि ये एग्जैक्ट एसएनएल लेवल पे होगी, देन आपने
यहाँ पे साइन ऑफ रिवर्सल की ट्रेड करनी है। ओके, तो ये चीज़ सारी आपको बता दी। और यहाँ पे भी कोई ऐसा ऐसा ना लेवल था जिसकी वजह से मार्केट जो है ना यहाँ से साइन ऑफ रिवर्सल की ही ट्रेड गई यहाँ पे। ओके, और एक और चीज़ मैं यहाँ पे जो कि बताना ज़रूरी समझता हूँ, मुनासिब है कि जो है ना ये चीज़ भी आपको पता चल जाए एक ही क्लास में। शेवन कैंडल का और इसके अलावा जो है, मैं टाइमिंग देख लूँ कि टाइमिंग, अच्छा एक मिनट मैं बता देता हूँ बल्कि आपको। शेवन कैंडल अगर इस तरीके की बनी है ना, इस तरीके की है, अगर अपर रिजेक्शन नहीं है, नीचे से रिजेक्शन है, अगर एक मिनट, बल्कि अगर ना यहाँ पे इस तरीके का चला आ रहा है और तीसरी कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है और एग्जैक्ट यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है, बल्कि ये कैंडल जो है ना यहाँ तक, यहाँ पे गई है। ओके, तो यहाँ से जो है ना यहाँ पे और फर्स्ट अटैम्प्ट पे यहाँ पे चाहे ये मारूबोजू कैंडल है चाहे ये शेवन कैंडल है, तो भी जो है ना तकरीबन 90 से 95% बजाय मार्केट नीचे जाने के, मार्केट यहाँ से क्या करेगी, यहाँ से मार्केट ऊपर आएगी। ओके, अगेन अपनी बात को भी रिपीट करता हूँ, मार्केट यहाँ से ऊपर आएगी। 90 से 95% ये चीज़ देखी गई है। ओके, जो कि मैंने मार्केट में नोट किया। फर्स्ट अटैम्प्ट पे यहाँ से साइन ऑफ रिवर्सल होगी, जैसे कि यहाँ पे हुई साइन ऑफ रिवर्सल फर्स्ट अटैम्प्ट पे। सेकंड अटैम्प्ट पे अगर सेम इस तरीके से जो है ना यहाँ पे बनती हैं, सेकंड अटैम्प्ट भी यहाँ पे अगर यहाँ पे ग्रीन रेड बन रहा है, रेड ग्रीन बन रहा है, ये समझ लिया, ये रेड की ये कैंडल वगैरह आई, देन दोबारा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग किस्म की फोर्स आई है, देन अगर यहाँ पे शेवन कैंडल है विदाउट एनी लोअर रिजेक्शन या मारूबोजू टाइप कैंडल बनी एग्जैक्ट लेवल पे क्लोजिंग दे, देन डेफिनेटली वहाँ से ब्रेक करके ब्रेकआउट की आप ट्रेड ले सकते हैं। बट फर्स्ट अटैम्प्ट पे आपने ट्रेडिंग ब्रेकआउट की ट्रेड नहीं करनी। ये यहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट पे, ये यहाँ पे मोमेंटम की मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, ब्रेकआउट की नहीं, मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। ओके, मारूबोजू और शेवन कैंडल की बात करूँ, फर्स्ट अटैम्प्ट पे अगर आपको ये मिलती भी है देन वहाँ से आपने ट्रेड नहीं लेनी। अब यहाँ से यानी कि नीचे की ट्रेड नहीं लेनी, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट्स जो है ना ऊपर ही जाती है। बट सेकंड अटैम्प्ट जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किस्म का मोमेंटम है और यहाँ पे बेरिश, यहाँ पे जो है ना कैंडल वगैरह क्लोज हुई है, मारूबोजू कैंडल है या फिर शेवन कैंडल है विदाउट एनी लोअर रिजेक्शन, देन इजीली इसको ब्रेक कर लेगी। दूसरे अटैम्प्ट पे, तीसरे अटैम्प्ट पे इजीली आप यहाँ पे ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। ओके, बट फर्स्ट में साइन ऑफ रिवर्सल ही मोस्ट ऑफ द टाइम होती है। ओके, ये शेवन कैंडल का भी मैंने आपको बता दिया। ओके, और एक और बात मैं यहाँ पे और चीज़ मेंशन कर दूँ कि यहाँ पे ये जो है यहाँ पे कंसल्टेशन टाइप, जैसे अगर ये कंसल्टेशन मार्केट चल रही है, ओके, कंसल्टेशन एरिया ये जो ऐसे ही चल रहा है कंसल्टेशन टाइप, यानी कि यहाँ पे मार्केट वगैरह चल रही है और इसके बाद ही कंसल्टेशन के बाद या तो मोमेंटम नीचे चला जाता है या फिर मोमेंटम जो है ना ऊपर ही चला जाता है। आफ्टर दिस कंसल्टेशन को जैसे ब्रेक करके मोमेंटम नीचे आया और यहाँ पे कोई ऐसा एसएनआर लेवल था ग्रीन और रेड, इसको ये रेड ग्रीन था। ओके, यहाँ पे सपोर्ट लेवल था, मैं बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ सपोर्ट, ये सपोर्ट लेवल था। अगर एग्जैक्ट लेवल पे इसने क्लोजिंग दी और ये है फर्स्ट अटैम्प्ट, ओके, फर्स्ट अटैम्प्ट भी थी, देन इसके बाद जो है ना मार्केट को मोस्ट, अगर ये फर्स्ट अटैम्प्ट है और ये कैंडल जो है ना ये मारूबोजू है, ये वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, मारूबोजू है या फिर शेवन कैंडल है विदाउट एनी लोअर रिजेक्शन, तो आपने ये फर्स्ट अटैम्प्ट पे यहाँ पे नीचे की ट्रेड नहीं लेनी, बल्कि 90 to 95% मार्केट फर्स्ट अटैम्प्ट पे ऊपर जाती है। क्यों ऊपर जाती है वो भी अभी आपको बताता हूँ। और हाँ, सेकंड अटैम्प्ट पे जब दोबारा मार्केट जो है ना यहाँ पे आती है, इस लेवल के पास पहुँचती है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अगर है, थर्ड कैंडल अगर होती है या फोर्थ कैंडल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और यहाँ पे मारूबोजू टाइप कैंडल है या फिर शेवन कैंडल है, देन डेफिनेटली नीचे की ट्रेड लें। सेकंड अटैम्प्ट पे मार्केट जो है ना वहाँ से कंटिन्यू ही करेगी डेफिनेटली। ओके, तो ये चीज़ आपको मैंने यहाँ पे सिखा दी और आपको ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बता दी। ओके, और उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद मज़ीद मोमेंटम के हवाले से आपको जो है ना यहाँ पे और भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। बट और बाकी वीक मोमेंटम का आपको बता दिया, ये जिस तरीके से जो है ना यहाँ पे वीक, यहाँ पे मोमेंटम की कैंडल बनी एग्जैक्ट लेवल पे, ये एग्जैक्ट लेवल था जिसकी वजह से 1 मिनट के लिए मार्केट ऊपर आई। ओके, मार्केट
यहाँ पे ऊपर आई, यहाँ पे वीकनेस हुई, दैन जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे नीचे आई। ओके, उसके बाद आपने एग्जैक्ट लेवल की यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह करनी है, एग्जैक्ट एसएनएल लेवल की आपने ट्रेडिंग वगैरह ही करनी है। मोमेंटम में अगर कोई यहाँ पे मिडल ऑफ द ट्रेंड में अगर सेम कलर की कैंडल बन रही है, थर्ड कैंडल भी है, देन वहाँ से कंटिन्यू की ट्रेड कर सकते हैं। बट उससे पहले आपने इस पे ग्रिप हासिल करें, जो कि तमाम पॉइंट्स जो है मैंने आपके साथ शेयर किए, तमाम मोमेंटम के हवाले से सारा कुछ यहाँ पे बता दिया आपको। आई थिंक वीडियो 30 मिनट की हो चुकी है। अब एक्सपेक्ट करूँगा मज़ीद मोमेंटम के हवाले से कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपको यहाँ पे पूछने की ज़रूरत पड़े। ओके, और इसी तरीके से ब्रेकआउट की भी जो है ना मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह बता दी थी। 30 मिनट की मार्केट पहले हो चुकी है, इसी में ब्रेकआउट का भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। कंसल्टेशन एरिया है या कोई भी अगर मार्केट अगर यहाँ पे है, ओके, कोई भी है कंसल्टेशन टाइप है, कोई भी मार्केट है सेम लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे जो है ना हमेशा बिग कैंडल ही इसका ब्रेकआउट करते हैं, उसके इसके फ़ौरन बाद आपने ट्रेड नहीं लेनी, बल्कि इसके बाद सेम कलर की आपने कैंडल का वेट करना है। और अगर वो विथ न्यू हाई भी बना लेती है ना, वो और भी ज़्यादा बेस्ट है। ओके, ये यहाँ पे बिग कैंडल हमेशा ब्रेकआउट करेगी, छोटी मोटी अगर कैंडल ब्रेकआउट करे देन वहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। कंसल्टेशन एरिया में भी ब्रेकआउट करे तो देन इजीली ब्रेकआउट की ट्रेड ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना कोई भी अगर कैंडल वगैरह, जैसे कि ये है यहाँ पे ये बना हुआ है, बिग कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, इस कैंडल की बिग कैंडल ने ब्रेकआउट किया। आफ्टर दिस इसके बाद ये कैंडल थी, इसके फ़ौरन बाद आपने ट्रेड नहीं लेनी, बल्कि फौरी तौर पे आपने यहाँ पे देखना है कि कोई ऐसा एसएनएल लेवल तो नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे कोई ऐसा एसएनएल लेवल नहीं होगा जिसकी वजह से नेक्स्ट कैंडल पे इजीली आप ट्रेड ले सकते हैं। ब्रेकआउट की सेम लाइक दिस सेम कलर की कैंडल थी, और यहाँ पे कोई ऐसा एसएनएल लेवल आपको देखने को नहीं मिला। यहाँ पे अगर लेवल था भी सही तो या तो थोड़ा ऊपर था या तो थोड़ा नीचे था, देन आप इजीली जो है ना यहाँ पे कंटिन्यू की ट्रेड वगैरह ले सकते हैं। ओके, और अगर लेवल एग्जैक्ट जगह पे था, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको काट के बता दूँ, अगर यहाँ पे लेवल जो है ना एग्जैक्ट लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है, देन यहाँ से मार्केट बजाय ऊपर जाने के मार्केट यहाँ से साइन ऑफ रिवर्सल हो जाएगी। ओके, तो ये चीज़ ब्रेकआउट का भी मैंने आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे बता दिया। ओके, आफ्टर दिस इसके फ़ौरन बाद आपने जो है ना ये कैंडल देखनी है सेम कलर की। अगर डिफरेंट कलर की हो जाए तो फेक ब्रेकआउट, वहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। सेम कलर बनता है देन आपकी ये कंफर्मेशन लेनी आपको लाजमी है। उसके बाद ही आप यहाँ पे नीचे की ट्रेड करेंगे, देन आपकी ट्रेड यहाँ पे विन जाएगी। और अगर यहाँ पे कोई एसएसएनएल लेवल नहीं है या लेवल थोड़ा ऊपर नीचे है और इसने न्यू हाई बनाया है, देन इजीली आप यहाँ पे ऊपर की ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड्स भी की और जो है ना यहाँ पे बताया। और मोमेंटम जब ओवर हो जाता है 3 कैंडल के बाद, तो उसके बाद उसकी पावर जो है ना यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। ओके, उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग किस्म की कैंडल बनती है तो वहाँ से जो है ना ऊपर भी अगेन जो है ना दोबारा भी मोमेंटम बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर वीक कैंडल होती है देन वहाँ से साइन ऑफ रिवर्सल हो जाता है। उसके बाद आपने जो है यहाँ से साइन ऑफ रिवर्सल की ही ट्रेड वगैरह करनी है। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। ब्रेकआउट का भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ओके, और इसके अलावा जो है यहाँ पे अगर ब्रेकआउट की कोई और मिसाल है, कोई और एग्जांपल है, देन वो भी आपको दे दूँ। ओके, देन इजीली आप जो है ना उसको और भी अच्छे तरीके से यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर यहाँ पे मुझे कोई और ब्रेकआउट की यहाँ पे कोई और ऐसी एग्जांपल मिलती है देन, तो यहाँ पे आई थिंक नो, यहाँ पे दूसरी कैंडल की यहाँ पे इंटरफेरेंस हो चुकी थी। और यहाँ पे नो, यहाँ पे भी जो है ना आई थिंक यहाँ पे कोई ऐसी नहीं है एग्जैक्ट लेवल, ये दूसरी कलर जो है ना यहाँ पे हो चुका था। ओके, तो ब्रेकआउट भी ट्रेड मैंने खैर आपको जिस तरीके से बताया आपने उस तरीके से ही यानी कि यहाँ पे ट्रेड वगैरह करनी है। कोई भी अगर मोमेंटम वगैरह को जो है ना यहाँ पे ब्रेक करता है, और जैसे हाँ ये है, इसने स्ट्रॉन्ग किस्म की कैंडल वगैरह बनी, ये यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ, इसका ब्रेकआउट दिया स्ट्रॉन्ग किस्म की कैंडल ने। आफ्टर दिस इसके बाद आपने नेक्स्ट कैंडल का वेट किया, कोई ऐसा लेवल नहीं है लेफ़्ट साइड पे, इसने न्यू लो भी बनाया, देन इजीली आप यहाँ पे ब्रेकआउट की यहाँ पे डेफिनेटली ट्रेड वगैरह ले सकते हैं। ओके, इसने इसका ब्रेकआउट किया, देन उसके बाद जो है ना नेक्स्ट कैंडल का वेट करना था, बट नेक्स्ट कैंडल जो है ना डिफरेंट कलर में ओपन हुई। ओके, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे नोट करनी है।
एक और मिसाल आई थिंक जो है ना यहाँ पे दूंगा, जो कि यहाँ पे काफ़ी हो जाएगी। आफ्टर दिस, इसके बाद यहाँ पे इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया, इसने ब्रेकआउट दिया, नेक्स्ट कैंडल का वेट किया। उसके बाद अगर कोई ऐसा एसएनएल लेवल नहीं था देन आपने नीचे की ट्रेड लेनी थी, बट यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा एसएनएल लेवल होगा। ओके, ये रेड ग्रीन बना है, ये है लेवल था जिसकी वजह से ये ग्रीन रेड बना, ग्रीन रेड बना, ये आपके सामने है, ये रेड ग्रीन बना। डेफिनेटली वहाँ से बजाय आप कंटिन्यूशन के ट्रेड लेने के साइन ऑफ रिवर्सल की ही वहाँ पे ट्रेड वगैरह लेंगे। ओके, इस तरीके से आपने जो है ना यहाँ पे ब्रेकआउट की ट्रेड करनी है। ब्रेकआउट का भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ईच एंड एवरीथिंग। ओके, दिस इज़ द लास्ट वीडियो, ये लास्ट वीडियो थी और उम्मीद करता हूँ कि आपको आई थिंक जो है ना सारा कुछ मोमेंटम के हवाले से समझ आ चुका होगा। मोमेंटम में अगर 3 कैंडल के बाद जो है मोमेंटम कंफर्म हो गया, कोई आपको ऐसा ना लेवल नज़र नहीं आ रहा, दैन कंटिन्यू की ट्रेड कर सकते हैं। ओके, और ओटीसी में ज़्यादा चीज़ ये जो है ना ये होती है, और 3 कैंडल का भी आपको बता दिया, वो चीज़ भी आप देखिएगा। और इसके अलावा जो है मोमेंटम जहाँ पे लास्ट कैंडल जैसे अगर बनती है या अगर एग्जैक्ट लेवल पे होती है देन वहाँ से साइन ऑफ रिवर्सल की ट्रेड वगैरह हो सकती है। ओके, बाकी हर चीज़ बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है दैन जो है ना और भी अच्छी बात है। ओके, क्योंकि ये जो है ना लास्ट वीडियो और एक्सपेक्ट करूँगा इसके बाद मज़ीद मोमेंटम की कोई भी वीडियो और कुछ भी और पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो को कम से कम 4 से 5 दफ़ा देखना ही देखना है, क्योंकि काफ़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है। ओके भाईजान, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।